हाय नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रवि सिंह मास्टर ट्रस्ट से। आज बात करेंगे मार्केट का क्या है इस समय नेगेटिव ट्रेंड और कितना नेगेटिव अभी जा सकता है और किन स्टॉक्स पर यहां पर आपको फोकस करना चाहिए। क्या कह रहे हैं यहां पर निफ्टी के लेवल और कौन से स्टॉक है एसटी के लिए, कौन से स्टॉक है बीटीएसटी के लिए और कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिनसे आपको पूरी तरह से दूरी बनाकर रखनी चाहिए और किस स्टॉक में आपने कर दी है अपॉर्चुनिटी यहां पर मिस। हम इन सारी चीजों की चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग से। क्या कह रहा है ऑप्शन डेटा, किन स्टॉक्स पर एकोमुलेशन चल रहा है और कहां पर ऑप्शन पे निफ्टी पे स्ट्रैटेजी बन रही है। तो चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले निफ्टी इस समय चल रही है 24,203, लगभग 175 पॉइंट डाउन। सेंसेक्स चल रहा है 77.11, 77,800, लगभग 700 पॉइंट डाउन। और बैंक निफ्टी चल रही है 56,540, डाउन बाई 600 पॉइंट। आपको पिछले 2 दिनों के वीडियो में, जिस दिन एक्सपायरी थी ट्यूसडे को, उस दिन मैंने आपको बताया था कि 24,500 ये है इसका लास्ट, यानी कि यहां पर है स्ट्रांग रेजिस्टेंस, यहां पर निफ्टी टिकेगी नहीं। 24,300, 200 ये लेवल्स आ सकते हैं जो कि आ गए हैं। कल के भी अगर आपने वीडियो देखा होगा तो उस पर साफ मैंने कहा कि आज का दिन आपके बाय करने के लिए नहीं है और अभी इस समय के सिनेरियो को देखते हुए तो आज का दिन भी बाय करने के लिए नहीं है। अगर बाय करना है तो इस प्रोग्राम को पूरा देखना पड़ेगा, क्योंकि आपको तभी समझ पर आएगा कि कहां पर आपको बाय करना है और कहां पे आपको सेल करना है। थोड़ा एक राउंड अप ले लेते हैं ऑटो इंडस्ट्री में। आज ऑटो सेक्टर में एक सेल ऑफ है, सीमेंट पे सेल ऑफ है। सीमेंट के अलावा एफएमसीजी, कंस्ट्रक्शन, एनर्जी, फर्टिलाइजर, बैंक्स ने आज प्रॉफिट बुकिंग दिखानी शुरू कर दी और आईटी सदाबहार सेल में ही है, बाय करने की कोई जरूरत नहीं है। फिलहाल मेटल, फार्मा और टेलीकॉम इंडस्ट्री यहां पर सपोर्ट दे रही हैं। अब स्टॉक स्पेसिफिक की चर्चा करें उससे पहले ऑप्शन को समझे। इस समय 24,217 चल रहा है ऑप्शन। पहली बात मैंने आपको कहा था कि टाइम डिके और डेल्टा स्ट्रैटेजी इस समय बढ़िया काम करेगी, आपको मस्त प्रॉफिट दिलाएगी। कल मैंने आपको जो थीटा डीके में दिया था वो दिया था 2 कॉल और पुट स्ट्राइक सेल के। आज फिर से 50 रुपए वाला कॉल और पुट, यानी कि 24,650 का कॉल और 23,700 का पुट, दोनों अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो चल रहा है 100 रुपीज और इसको सेल किया जा सकता है फॉर द टारगेट ऑफ 70 रुपीज टू 65 रुपीज विथ स्टॉप लॉस ऑफ 125। यहां पर ये एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है। 100 से 110 के बीच में सेल करिएगा, स्टॉप लॉस 15 रुपए का बैठेगा, एवरेज प्राइस आपका 105 रुपए होगा और टारगेट 25 रुपए से 35 रुपए आराम से सेफली मिल सकते हैं। फिर भी कुछ लोगों को बहुत जल्दी है तो वो लोग कॉल और पुट के प्रीमियम को अलग अलग बाय साइड से चलना चाहते हैं, तो जस्ट वेट, गियर में गाड़ी डालकर रखिए, लेकिन अभी क्लच और ब्रेक लगा कर रखिए। कहां पर ऑप्शन में एकोमुलेशन चल रही है उसको देखते हैं तो 24,000 पर वापस नीचे सपोर्ट दिखाई दे रहा है। 23,900 पर भी यहां पर स्ट्रॉन्ग जो है वो पुट राइटिंग देखने को मिल रही है। ऊपर साइड पर रेजिस्टेंस साफ साफ है 24,300, 24,500, ये 2 स्ट्राइक पे अच्छा खासा वाई बिल्डअप हुआ है। रेजिस्टेंस की तरह सारा दिन काम करते हुए ये नजर आएंगे। थोड़ा पुल बैक आपको 2 बजे के बाद देखने को मिल सकता है, लेकिन सस्टेनेबल नहीं होगा। अब यहां पर आपको मैं मार्केट के मॉर्निंग में ही बताने की कोशिश करता हूं कि कल मार्केट कैसा ओपन होगा और आज स्ट्रैटेजी क्या रखनी चाहिए। तो कल स्टार्टिंग 50 रुपए के आसपास नेगेटिविटी से ही शुरू होगा, ना कि तेजी के साथ में। तो इसलिए सेंटिमेंट यहां पर अभी बहुत स्थिर है, कैलकुलेशन अच्छी चल रही है, एनालिसिस ठीक है, तो यहां पर इस तरीके के आप ट्रेड बनाकर चल सकते हैं। आते हैं, थोड़ा फोकस करते हैं स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड पर। और स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड में आज के दिन अगर देखें तो आपको किन से दूरी बनाकर रखनी है। सबसे पहले आपको मैं याद दिला दूं कि कहां पर हम लोग प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, कहां पे हम लोग सेल की तैयारी कर रहे हैं। उसमें अगर आ जाए तो आईटी का कोई भी स्टॉक बाय के लिए नहीं है। एग्जाम्पल के लिए आपको एचसीएल ने सबसे बड़ा एग्जाम्पल दिया है। अब पूरे आईटी काउंटर पे सबसे फ्रेश शॉट जनरेट हो रहा है नौकरी की नौकरी ही नहीं रही, तो यहां पर
ये 950 रुपए तक अभी जा सकता है फ्यूचर का ट्रेड। इंडियन होटल, छुट्टियां शायद महंगी पड़ रही हैं और कहीं ना कहीं से महंगे होटल्स अब प्रॉफिट बुकिंग दिखा रहे हैं। यहां पर जो है वो आपको एग्जिट करना है। आईटी काउंटर से एक डिक्सन स्टॉक है जिसको कि मैं बहुत बार बाय के लिए दे सकता था, लेकिन अब मैंने इसकी ट्रेडिंग को अवॉइड करना शुरू कर दिया क्योंकि इस स्टॉक में फंडामेंटली थोड़े से परिणाम जो हैं वो बहुत अच्छे नहीं हैं। टारगेट 9,000 से 7,500 रुपए तक आ सकते हैं। स्टॉक से दूरी बनाकर रखिए, किसी भी पुल बैक पर एग्जिट होइए, बचना है। मैंने कहा था ना, बचना बताऊंगा कि किस स्टॉक से दूरी बनाकर रखनी है। वापस अशोक लेलैंड देखते हैं, 173 इस समय आ रहा है। आज के दिन रुक जाइए, वापस से मंडे को बाय की स्ट्रैटेजी बन सकती। 165 लुब्रिकेटिव लेवल हो गए जहां पर कि आप बाय की पोजीशन बना सकते हैं। ट्रेंड पर ज्यादा ट्रेंड का भरोसा ना करिए और ट्रेंड को यहां पर सेल करके चला जा सकता है। टारगेट की बात करें तो 4150 के आसपास के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। यहां पर भी आपको दूरी बना लेनी चाहिए। कुछ स्टॉक स्पेसिफिक और जाए तो चोला फाइनेंस आज फ्रेश शॉर्ट यहां पर निकल कर आया है, जिसमें कि आपको पोजीशन काट लेनी चाहिए या फिर फ्रेश शॉर्ट की तरफ जाना चाहिए। बाय के लिए बिल्कुल मत सोचिएगा। एक स्टॉक वैसे तो स्ट्रांग रहता है लेकिन थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग पर जा सकता है, वो है वेदांता। VDL 740 है। वेट फॉर द नेक्स्ट लेवल ऑफ 680। 680 रीच, देन वहां पर बाय बनेगा। अभी इन लेवल्स पर बाय नहीं है। बैंकों में अगर आप आते हैं तो आज आपको बैंक ऑफ बड़ौदा, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक और साथ ही ICICI, इनमें थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग दिख सकती है, इसलिए आज के दिन इनको बाय नहीं करना है। और दूसरी तरफ अगर जाते हैं आईटी काउंटर से तो आपको तो सभी दिख रहे हैं यहां पर सेल, लेकिन किसको बाय नहीं करना है? एम्फेसिस बाय नहीं करना, डिक्सन बाय नहीं करना है, SCL तो ऑलरेडी यहां पर डाउन है। डिप को देख करके बाय करने की मत सोचिएगा। टेक महिंद्रा की बारी आने वाली है डाउन साइड के लिए, तो यहां पर इसको बाय नहीं करना है। किसमें आपको थोड़ा सा और डिस्टेंस आपको बनाकर रखनी है, अभी SBI लाइफ की तरफ भी मत देखिएगा क्योंकि वहां पर भी अभी बाय की एक्यूमुलेशन नहीं दिखाई दे रही है, तो इसलिए वहां पर भी आप दूरी बनाकर रखिएगा। बाय साइड के लिए अगर आपका बहुत मन कर रहा है तो मैं यहां पर आपको 3 स्टॉक रिमाइंड कराता हूं। हालांकि चाल बहुत दूर हो चुकी है, पहुंच से कहीं दूर हैं, लेकिन फिर भी अगर वो लकी हैं जो यहां पर होल्ड करके रखा है, जिन्होंने पहले इस वीडियो को फॉलो किया है। ग्लेनमार्क फार्मा अभी भी उच्चतम स्तर की तरफ बढ़ रहा है। 2100 से बाय कॉल इनिशिएट हुआ था, इनफैक्ट 2000 से, इस समय 2320 के पास है। टारगेट 2600 का है, इसलिए यहां पर होल्ड करके चलिए, कोई पैनिक नहीं। डेटा पैटर्न अब देखिए वापस से मस्त तेजी दिखा रहा है, 100 पॉइंट की आज भी तेजी है और टारगेट 4200 है, इसलिए कोई घबराने की जरूरत नहीं। टोरेंट फार्मा यहां पर बाय करके चलिए। इनफैक्ट मैं ये कहूंगा कि आप कोशिश करें ज्यादातर फार्मा स्टॉक पे एक बार रुक जाइए। कुछ दिन पहले मैंने आपको ऑरो फार्मा बाय के लिए फ्रेश कॉल दिया था। सन फार्मा और ऑरो फार्मा में आज भी पोजीशन यहां पर बनाई जा सकती है। छोटे स्टॉक में अगर देखते हैं तो मॉर्फन लैब थोड़ा थोड़ा करके एक्यूमुलेट किया जा सकता है। इस स्टॉक पे ऐड करने में कुछ खास जो है वो आपको रिस्क नहीं दिखाई देगा। एक बार को बात कर लेते हैं कैश के उन शेयरों की जिनमें कभी कभी हवा चलती है, और उसमें अगर आते हैं तो BGR एनर्जी, जिसमें कि हवा पलट गई है। आपको मैंने रिलायंस इंफ्रा हर शो पे रिकमेंड किया है कि यहां से दूरी बनाकर रखिएगा। सौदा काट रहे होते तो आज 50% फंड बच गया होता, नहीं काटा है तो काटने की तैयारी कर लीजिए क्योंकि अभी ये 50 रुपए तक जा सकता है। आज के दिन जहां पर थोड़ी दूरी बनाकर रखनी है उसमें TVS मोटर भी है, जिसमें कि थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग और बढ़ सकती है। होटल में मैंने आपको इंडियन होटल बता दिया, नौकरी बता दिया है। और कैश में अगर आप देख रहे हैं तो आपको ट्रेंड से भी यहां पर दूरी बनाकर रखनी है। साथ ही जो छोटे मझोले स्टॉक्स हैं जैसे डिश टीवी है, इससे तो दूरी बनाकर रखिएगा। गलती से भी 3 रुपए देख करके बाय मत कर लीजिएगा। ईज माई ट्रिप से दूरी यहां पर बनाकर रखिए। सालासार से दूरी बनाकर रखिए। रेडियो सिटी से दूरी बनाकर रखिए। रामा स्टील से यहां पर दूरी बनाकर रखिए। और साथ ही जी मीडिया हो कुछ और ही याद आता है, लेकिन फिलहाल आपको याद आना चाहिए कि इस पे आपको बाय नहीं करना। ऑल कार्गो से यहां पर दूरी बनाकर रखिए। कैश के भी कुछ स्टॉक्स जो शायद यहां से रिवर्सल दिखाते हुए नजर आ सकते हैं या फिर ये कहें कि एक तेजी का ट्रेंड बन सकता है।
एक फंडामेंटल स्टॉक मैंने आपको दिया था जीई वर्नोवा। जीई वर्नोवा एक बार वापस जाके देखिएगा, जब बाय दिया था तब वो शायद 3800 के पास था। तो फिर सर धन्यवाद करना तो बनता है। स्टॉक ने अच्छा परफॉर्म किया, बहुत अच्छा मैनेजमेंट है, और सबसे बड़ी बात है कि ये ऐसा हिडन स्टॉक है जिसका शायद नाम बहुत कम लोग यहाँ पर लेते हैं, इसलिए इस स्टॉक को यहाँ पर अभी बाइंग की एक्यूमुलेशन आप देख सकते हैं। इस समय स्टॉक के स्पेसिफिक अगर आप देख रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि कैश के स्टॉक में अगर आपकी पोजीशन है तो थोड़ा सा यहाँ पर होल्ड करके चलना चाहिए। जल्दबाजी में कोई भी स्टॉक यहाँ पर बुक करने की जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। फिलहाल आगे के अपडेट के लिए इंतजार करिए, कल फिर मिलते हैं इसी टाइम पर।